नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर राजनीति देखकर मन बड़ा व्यथित हुआ है। रेप इंसानियत के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध है, लेकिन अगर यही रेप किसी की राजनीति का हथियार बन जाए तो सवाल सिर्फ अपराधियों पर नहीं उठता, सवाल उन नेताओं पर भी उठता है जो पीड़िता के आंसुओं में भी अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने लगते हैं। पश्चिम बंगाल 11 साल की एक बच्ची के साथ कथित गैंगरेप की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक घटनास्थल पर पहुंच गई। और यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या रेप पर राजनीति हो रही है? तो क्या जनता अब इसे समझने लगी है? पश्चिम बंगाल में पिछले 3 दिन से एक रेप केस बहुत चर्चा में है। एक 11 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर 3-4 लोगों ने गैंगरेप किया। मामला दर्ज हुआ, पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने उन 3-4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। टीएमसी को मौका मिला और उसके नेता दलबल के साथ उस बच्ची के घर पहुंचने लगे। सरकार को घेरने की कोशिश शुरू हो गई। हालांकि ममता बनर्जी को वहां जाने से रोक दिया गया। कारण बताया गया कि मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा और किसी भी राजनीतिक गतिविधि से स्थिति बिगड़ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में यह केवल पीड़िता के लिए न्याय की लड़ाई है या फिर 2029 की राजनीति की शुरुआत? क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति में रेप का मुद्दा नया नहीं है। यह तरीका पहले भी देखने को मिला है। कभी किसी रेप केस को दबाने के आरोप लगे तो कभी किसी रेप केस को राजनीतिक मुद्दा बनाने के आरोप लगे। पिछले 15 साल तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में रही। इस दौरान हजारों रेप के मामले दर्ज हुए, लेकिन शायद ही कभी उन्होंने इस तरह सड़कों पर उतरते देखा गया। सबसे चर्चित मामला था आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप और हत्या का मामला। उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस समय विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का रवैया निष्पक्ष नहीं था। उसी दौरान ममता बनर्जी का एक बयान भी काफी चर्चा में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि लड़कियों को रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस बयान की भी काफी आलोचना हुई। आज स्थिति बदल चुकी है। आज ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, और आज वही रेप का मुद्दा उनकी राजनीति के केंद्र में दिखाई देता है। आज उनके साथ के बचे हुए विधायक और सांसद भी पीड़िता के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब वे पीड़िता के घर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका विरोध भी किया, नारेबाजी भी हुई, क्योंकि जनता का एक वर्ग मानता है कि 15 साल सत्ता में रहने के दौरान जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी वह उस समय दिखाई नहीं दी। अब सबसे बड़ा सवाल 2029 की राजनीति को लेकर है। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर रेप के मुद्दे के सहारे अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करना चाहती है? क्या बंगाल में जब कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा और अगर सरकार घटना के तीसरे दिन ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है तो फिर राजनीति किस बात की? अब बात करते हैं आंकड़ों की। मेरे पास एनसीआरबी के आंकड़े हैं। ये वे मामले हैं जो पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए 2011 से 2024 तक के हैं। इनको आप क्रमशः देख सकते हैं कि 2011 में लगभग 2300 रेप केस दर्ज हुए हैं, उसके बाद 1685, उसके बाद 1466, 1199, 1110, 1059, 1049, इस तरह से मामले घटते गए हैं। और 2023 में लगभग 1110 मामले दर्ज हुए हैं। यानी दर्ज मामलों की संख्या में कमी दिखाई देती है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि अपराध भी उतने ही कम हुए हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर यह भी हो सकता है कि यौन अपराधों के सभी मामले पुलिस तक नहीं पहुंचे। ऐसे में केवल दर्ज मामलों के आधार पर वास्तविक स्थिति का आकलन करना आसान नहीं है। फिर भी अगर 2023 में लगभग 1110 मामले दर्ज हुए तो इसका मतलब औसतन हर दिन लगभग 3 मामले दर्ज हुए। क्या इसे किसी भी सरकार की उपलब्धि माना जा सकता है? और एक सवाल उठता है, जब राज्य में अवैध वसूली, टोलाबाजी और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आरोप लगते रहे तो क्या हम यह मान लेना उचित होगा कि हर पीड़िता आसानी से पुलिस तक पहुंच पाई होगी? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि चुनाव बाद हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार और कई गंभीर घटनाओं को लेकर भी लंबे समय तक राजनीतिक विवाद चलता रहा। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब संदेश खाली की महिलाएं लगातार यौन उत्पीड़न और अत्याचार के आरोप लगा रही थी तब ममता बनर्जी चुप क्यों थी? आज हार के बाद जो दर्द रेप के मामलों पर दिखाई दे रहा है वह उस समय क्यों दिखाई नहीं दिया, जबकि उस समय सत्ता भी उनके पास थी और प्रशासन भी उनके पास था और कार्रवाई करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। यही वह सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी पश्चिम बंगाल की जनता जानना चाहती है।
रेप यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह किसी नेता की रैली का विषय नहीं है, यह किसी चुनावी भाषण का हथियार नहीं है। यह एक मासूम की जिंदगी का सवाल है, एक परिवार के टूट जाने का दर्द है और समाज के माथे पर लगा ऐसा कलंक है जिसे कोई सरकार, कोई नेता और कोई पार्टी अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं रखती। अगर सरकार में रहते हुए आपकी संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी और विपक्ष में आते ही हर रेप केस पर राजनीति शुरू हो गई तो जनता सवाल जरूर पूछेगी। सवाल सिर्फ ममता बनर्जी से नहीं है, सवाल हर उस राजनीतिक दल से है जो सत्ता में रहते हुए चुप रहता है और विपक्ष में आते ही इंसाफ का सबसे बड़ा ठेकेदार बन जाता है। न्याय पीड़िता को मिलना चाहिए, सजा अपराधियों को मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और आखिर में आपसे सिर्फ एक सवाल, क्या रेप जैसे जघन्य अपराध पर राजनीति होनी चाहिए या फिर सभी दलों को इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर सिर्फ न्याय की बात करनी चाहिए? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।